सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और जैसे कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर मुक्तदर खान साहब एक बार फिर से हमारे शो पर मौजूद हैं या काफी वक्त बाद आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई, थैंक यू वेरी मच अंबर। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम एंड नमस्कारम। डॉक्टर खान, आज मैं जो मुद्दा आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो, हालांकि काफी वक्त से इंडिया और कनाडा के बीच जो टेंशन चल रही है उसको लेकर काफी सारे लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो जो डेवलपमेंट्स है उस पर तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे जो शुरुआत में पूछना चाहती हूँ वो ये कि इस पूरे जो विवाद है इसमें हमने देखा कि उसी के बीच में डॉक्टर जयशंकर यूएस विजिट पर रहे और वहां पर उन्होंने हडसन इंस्टीट्यूट में लेक्चर भी दिया। उस सब में काफी सारी अहम बातें उन्होंने बोली। किस तरह से आप उस पूरे उसको देख रहे हैं? तो जयशंकर साहब का मेरे ख्याल से वो जो उन्होंने 8-10 दिन यूएस में गुजारे हैं, आई कंसिडर दैट प्रॉब्ली द पीक ऑफ हिज करियर इन डिप्लोमेसी। मतलब ना सिर्फ ही गिव एन एक्सीलेंट स्पीच एट द यूएन जनरल असेंबली, जिसके ऊपर मैंने खाली वो एक स्पीच पे एक अलग शो किया है। फिर उसके बाद ही हैज गिवन 2 great talks at 2 different think tanks, Council on Foreign Relations in New York और हडसन इंस्टीट्यूट। हडसन इंस्टीट्यूट इसलिए फेमस हो गई, मुझे लगता है कि ANI ने उसको लाइव स्ट्रीम किया, तो इस वजह से भी इंडिया में काफ़ी फेमस हो गया वो टॉक। बट दैट वाज आल्सो एन एक्सेलेंट टॉक एंड एक्सचेंज। फिर उसके बाद उन्होंने मुलाकातें बहुत इंपॉर्टेंट की। ही मेट विथ सेक्रेटरी ब्लिंकन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन। मुझे लगता है कि आपकी मेरी चैनल पे उतनी मुलाकातें नहीं होती जितनी इन पर्सन ब्लिंकन और जयशंकर साहब की हो रही, बिकॉज दे आर कमिंग अगेन फॉर द क्वाड 2x2 अगले हफ्ते शायद। और फिर ही मेट विद द डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन और ही मेट विद द सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स। तो ये सारे जो मीटिंग्स हो रहे थे, दिस आर ऑल टू पुट इनटू मोशन या क्रिस्टलाइज वो सारे अग्रीमेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के दौरान यहाँ पे हुए थे। सो जब वो आए थे जून में, जुलाई में, सो उस मीटिंग में जो अग्रीमेंट्स वगैरह साइन है, दे आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन इट। और आईमेक का जो अनाउंसमेंट हुआ था G20 के समिट में, उस पर भी देयर वाज सम फॉरवर्ड स्टेप। सो बेसिकली दे आर डूइंग, क्या कहना चाहिए, बैक ऑफिस वर्क जो होता है ना, तो he came to do all the back office work, but he was also in the front office doing all those lectures वगैरह। तो उसमें 2 चीजें सामने आई। एक कि इंडिया कंटिन्यूज टू रिजेक्ट द कैनेडियन पोजीशन कि इंडिया का कोई इन्वॉल्वमेंट था इन द किलिंग, असैसिनेशन, मर्डर कहिए ऑफ नज्जार। और एक तरह से ट्रूडो ने इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी दे दी टू रेज दिस इश्यू ऑफ सिख सेपरेटिज्म एंड द फैक्ट कि वो खास तौर से 5 आइज के कंट्रीज में वो काफ़ी फल रहे हैं, ये सेपरेटिस्ट। यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका और कनाडा में दे आर देयर। उतना स्ट्रांग नहीं है अमेरिका में, लेकिन फिर भी सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पे वो हमला किए, उसे जलाने की भी कोशिश किए थे। So India did get a chance to raise this issue and awareness of Sikh separatism, go back and talk about 1980s में जो एयर इंडिया का प्लेन उड़ा दिया गया था जिसमें 329 लोग मारे गए थे, मोस्टली इंडियंस। सो इन दैट सेंस इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू प्रेजेंट के भाई हमको क्या प्रॉब्लम्स है वेस्टर्न कंट्रीज से। क्योंकि देखिए, अमेरिका तो कॉन्स्टेंटली डिमांड करता है कि जो टेररिस्ट अमेरिका को थ्रेटन करते हैं उस पर इंडिया कोऑपरेट करे। आपको पता है 9/11 के 1 या 2 साल के बाद मुझे इंडिया के जो लड़के यहाँ पे, जो मतलब इंडियन अमेरिकन वेर कॉलिंग मी, मैं काफ़ी इन्वॉल्व था 9/11 के बाद विद द यूएस गवर्नमेंट फॉर मेनी इयर्स। सो दे वर आस्किंग मी कि भाई हमारे पास FBI आकर गई 3-4 लोगों को कि क्यों आई। तो वो सिमी, वो जब कॉलेज में थे इंडिया में, दे वर पार्ट ऑफ सिमी, जो स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था, उसके वो मेंबर्स थे। फिर यहाँ पे वो आ गए एंड देन दे स्टार्टेड वर्किंग, शादियां कर ली, बच्चे हो गए, एंड देयर लाइक उनकी एक्टिविज्म इस्लामिक स्कूल बच्चों को इधर उधर उसके हद तक रह गई थी। लेकिन दे हैड फॉरगॉटन के दे वर पार्ट ऑफ सिमी। जब मैं वो 4 नाम पढ़ा, देन आई वाज एबल टू फिगर इट आउट कि
Indian government had shared the list of all potential people with the US intelligence, and वो सबको विजिट करके क्या हाल है क्या हो रहा है, they check them out कि वो एक्टिव है नहीं है. So India has cooperated with the US for decades on counter-terrorism, जहाँ पे US की security has been at risk, and they have done that with other Western countries. अब जब इंडिया की बारी आ रही है, then these countries are falling short. मतलब अब इंडिया कह रही है कि भाई हमारे पास वी हैव ए टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम. खासतौर से देखिए इंडिया के यूके के हाई कमीशन पे भी हमला हुआ था. सो आई मीन दैट इज नॉट डन एट ऑल. मतलब इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी. वो भी उसमें भी फेल हो गए. ये मतलब उनको शर्म ही नहीं आती द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू से कि हम आपको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सक रहे. So I think India has a lot of things to say, and Dr. Jaishankar presented most of the stuff here very well. लेकिन दो तीन चीजें ये हैं कि ये हमको अभी तक पता नहीं चला कि जो क्या कहते हैं कि जो ब्लिंकन के साथ और जेक सलिवन के साथ जो एक्सटेंडेड डिस्कशंस हुए हैं ये कनाडा के मसले पर, उसमें कोई रेवलेशंस नहीं है. मतलब ही डिड नॉट शेयर इन, ही जस्ट सेड कि यस आई this issue came up with Blinken and with Jake Sullivan and we had a long discussion on it. ये उनके अल्फाज हैं. लेकिन जो व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट का जो रीड आउट आता है ना, जो रिपोर्ट वो छापते हैं कि इस मीटिंग में, तो उसमें उन्होंने ये जिक्र नहीं किया. द यूएस डिड नॉट मेंशन कि दिस इशू वाज रेज्ड. तो द यूएस इज प्रिटेंडिंग एज इफ दिस इज नॉट अ बिग इशू बिटवीन यूएस एंड इंडिया. लेकिन यूएस कनाडा पे भी प्रेशर डाल रहा है. वो भी तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये, मैं जब इंडिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था तो जब भी कोई फॉरेन कंपनी आती थी तो मेरे बॉस कहते थे व्हेन यू मेक बिजनेस इन इंडिया देयर आर नॉट टू पार्टनर, देयर आर थ्री प्लेयर्स. इट इज यू, अस एंड द इंडियन गवर्नमेंट. हमेशा इन्वॉल्व होती थी वो. तो अभी भी इस चक्कर में भी ट्रिनिटी है. इट इज इंडिया, कनाडा एंड यूएस. और यूएस का रोल इज नॉट वेरी क्लियर इसमें. कि पहले तो खबरें आई कि यूएस ने इंटेलिजेंस शेयर की, फिर बाद में खबर आई कि यस यूएस ने शेयर की बट द रियल इंटेलिजेंस कनाडा से आई. तो फिर आपने क्या प्रोवाइड किया? आई मीन लाइक वाह, व्हाट क्रेडिट आर यू टेकिंग? फिर पता चला कि जो बाइडेन ने ट्रूडो पे बहुत प्रेशर डाला कि G20 के समिट से पहले वो पब्लिक ना जाए एंड गिव इट अनदर चांस, क्योंकि उससे पहले आई थिंक Canadian Foreign Ministry या National Security Advisor इंडिया आ चुके थे to discuss this issue in July. फिर वो G Summit में privately both Biden as well as Trudeau raised this issue with Modi. तो काफी behind the scenes the US played a role in making sure कि G20 इंडिया का successful रहा है. फिर उसके बाद it is fair to assume कि the US gave Trudeau the go ahead, वरना वो पार्लियामेंट में वैसा रेज नहीं करते with on his own. So people are not asking the right questions of Blinken कि भाई तुम क्या कर रहे हो, what is your role. तो वो सिर्फ एक लाइन ड्रॉप करके छोड़ दे रहे हैं. We think this is a serious thing, we take this seriously and we have asked Indian government to cooperate. उससे अलावा आगे कुछ कह नहीं रही है पब्लिक में. तो फिर प्राइवेट में इतनी लंबी क्या बात कर रहे हैं आप, राइट? बिल्कुल. डॉक्टर खान, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी जो लेटेस्ट अभी जो इस पूरे मुद्दे को लेकर डेवलपमेंट्स हैं वो ये कि एक तो भारत सरकार ने जितने भी 40 टू बी प्रिसाइज कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको विड्रॉ करने के लिए डेडलाइन दी है 10 अक्टूबर की. साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर हम जस्टिन ट्रूडो को देखें तो उन्होंने प्राइवेटली बात करने के लिए ऑफर किया है इंडियन गवर्नमेंट को. इन दोनों सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये प्राइवेटली तो उन्होंने पहले ट्राई कर चुके हैं ना. दे हैव ट्राइड दिस बिफोर और इट डिडंट वर्क, राइट? ट्रूडो का जो पार्लियामेंट में स्टेटमेंट था कि वी हैव डिस्कस्ड दिस विद इंडिया मेनी टाइम्स एंड इट हैज नॉट वर्क. सिक्योरिटी पर्सनल आए तो जब व्हेन ट्रूडो वेंट पब्लिक उन्होंने एक्नॉलेज ये किया कि द इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कंप्लीट. देखिए, द कैनेडियंस इंटेलिजेंस छोड़े आप, उनकी इनकॉम्पिटेंस की ये हाथ है कि अभी तक उनको पकड़े नहीं वो दो बंदों को जिन्होंने एक्चुअली गोली मारी है. और उसके बाद उन्होंने विनीपेग में और एक बंदे को मारा है. इट्स नॉट जस्ट वन, 2 people have been killed in the same modus operandi. और इतनी
बेकार है। मैं ढूंढने की कोशिश किया कि देर इज नो, मतलब डिस्क्रिप्शंस नहीं है। वो दोनों दो टू सेट ऑफ किलर्स है, तीन तीन बंदे हैं, मतलब दो ने मारा, एक ने ड्राइव किया। तो निजार को जो मारा है, उनकी कोई डिस्क्रिप्शन दे आप कि भाई अरे 6 फुट 6 इंच का बंदा है या 5 फीट 2 इंच का बंदा है, एकदम दुबला है। एंड इफ द सेम काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल हु किल द सेकंड पर्सन, यानी ये तो सीरियल किलर हो गए ना, दे हैव किल्ड 2 पीपल, व्हाई हैवंट द कैनेडियन पुलिस अरेस्टेड देम? मतलब सिमिलरली क्राइम हुआ है ना, तो वो क्राइम को भी इन्होंने सॉल्व नहीं एग्जैक्टली। सबसे किया। बड़ी बात ये डॉक्टर खान के विदाउट एनी प्रूफ उन्होंने पहले तो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी, उन्होंने सब कुछ बोल दिया, अब वापस से वो प्राइवेटली टॉक की बात कर रहे हैं। हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इनका इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सो व्हाट दे वांटेड वाज द हेल्प फ्रॉम इंडिया। मेरे ख्याल से दे वांट इंडिया, वो कह रहे हैं कि भाई आपने, आपके डिप्लोमेट्स आर इन्वॉल्व, दे नो हु दिस किलर्स आर, या इन्होंने उनको हायर किया है, पता नहीं, लाइक व्हाट कनाडा वांट्स टू से। बट देन दे वांट टू सॉल्व द केस बिकॉज इट इज अमेजिंग, कैनेडियन गवर्नमेंट मीडिया से कोई प्रेशर नहीं है ट्रूडो के ऊपर कि भाई तुमने अभी तक पकड़ा क्यों नहीं इन बंदों को। सो दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज कि व्हाट काइंड ऑफ कोऑपरेशन कनाडा वांट्स फ्रॉम इंडिया, वो साफ ही नहीं है। एटलीस्ट 3 या 4 बार डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भाई शो समथिंग स्पेसिफिक। इट्स लाइक आप अगर मुझे टेक्स्ट पे टेक्स्ट भी जाए, डॉक्टर खान लेट्स डू अ शो, लेट्स डू अ शो, अरे भाई ठीक है, बट व्हेन, व्हाट टाइम, व्हाट टॉपिक, तो डिटेल्स आनी चाहिए ना। तो मुझे ऑफ कोर्स। बोले आपके कल करेंगे 9 बजे, तो ठीक है, आई विल टेल यू वेदर आई कैन डू। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ कहते रहेंगे लेट्स डू अ शो, तो उस तरह हो गया। प्लीज कोऑपरेट। कोऑपरेट ऑन व्हाट डू यू नीड? तो जो पब्लिक स्टेटमेंट है इंडिया के, वो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कनाडा इज नॉट गिविंग स्पेसिफिसिटी। यूजुअली क्या होता है, पहले जो है सो यहाँ पे भी अमेरिका में समटाइम्स देयर इज हेजिटेंसी टू शेयर इंटेलिजेंस। 9/11 के बाद एक लॉ पास हुआ था ऑफ सीक्रेट एविडेंस। तो फॉर एग्जाम्पल FBI मुझको पकड़ के ले जाके कोर्ट में कह सकती है ये डॉक्टर मुख्तदर खान ये अपने घर से बैठकर टेररिस्ट ग्रुप चला रहे हैं। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, एविडेंस कहाँ है बताओ। तो वो कहते हैं हम एविडेंस नहीं बता सकते आपको, सीक्रेट एविडेंस। उसके बेसिस पे जज को भी नहीं बताते थे। नाउ द जज इज सपोज टू डिसाइड विदाउट सीइंग एविडेंस। तो अब उसमें चक्कर ये था, देयर वाज सम जेन्युइननेस। क्या अगर मेरी बीवी खुदा खास्ता उनकी इंफॉर्मेंट है, राइट, इफ माय वाइफ इज रिपोर्टिंग मी, तो सबको पता चल जाएगा ना कि इनको इंटेलिजेंस कहां से मिली। फिर मैं घर आके बीवी को मार डालूंगा, फिर देयर इज नो विटनेस। सो जो सोर्सेज और मेथड्स को समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई हैव अ फीलिंग कि अगर कनाडा अपनी इंटेलिजेंस पब्लिक करा तो हमको पता चल जाएगा कि इंडियन डिप्लोमेट्स पे कौन से कंट्रीज आर स्पाइंग और कैसा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आई थिंक के हो सकता है कि अंदर से भी कोई सोर्सेज हो, एंड इफ कनाडा या US जिनकी भी ये सोर्सेज हैं, अगर वो इंटेलिजेंस इंडिया से शेयर करते हैं या पब्लिक में आते हैं, तो वो सोर्सेज खत्म हो जाएंगे, राइट। सो दैट इज द ओनली लेजिटिमेट वे टू अंडरस्टैंड कि इनके पास कुछ है और क्यों नहीं बता रहे हैं। बट इतना इनको पॉलिटिकल डैमेज हो रहा है, बोथ कनाडा के इंटरनेशनल इमेज के लिए और ट्रूडो के लिए। मतलब ट्रूडो की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इमेज तो कुछ रही नहीं, बिल्कुल फतरू हो गया वो बंदा बेचारा। Absolutely, और डॉक्टर जयशंकर ने जिस तरह से ट्रूडो की क्लास लगाई यूएस जाके, और पूरा जो खालिस्तान में उन्होंने सेफ हेवन दी हुई है उसको लेके उन्होंने एकदम क्लियर उसका उनका स्टैंड नजर आया अगेंस्ट कनाडा He's जस्टिन ट्रूडो। also coming across as incompetent, na? He's coming across as एब्सोल्युटली टू आंसर। weak, incompetent, does not know how to handle। मैं थोड़ा वक्त, हम लोग कनाडा को सीरियस नहीं लेते ऑनेस्टली। यहाँ पे इट्स लाइक कनाडा फॉर अस इज लाइक भूटान फॉर यू, यू नो, डू यू रियली टेक इट? आप फॉलो थोड़ी करते आप भूटान की न्यूज वहां बैठकर ऑब्वियसली। तो मैंने थोड़ी मेहनत की और जाके थोड़े कैनेडियन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स वगैरह को सुना कि वो क्या कह रहे हैं। वो बहुत अपसेट है। वो कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हो गए इंटरनेशनल फोरम पे कि हमारा जो बंदा है, हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी ही नहीं रही, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव, ये कर क्या रहा है, इज सो इनकॉम्पिटेंट। तो वो बेचारे कैनेडियंस दे आर मोर वरीड अबाउट उनकी बेइज्जती और शर्मिंदगी की पे ज्यादा फोकस है, रादर देन द फैक्ट कि इंडिया के साथ ताल्लुकात आर
बहुत सीरियसली खराब होते जा रहे हैं। और देखना, हुँ, इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा ना, वो अनफॉर्चुनेटली जो सिख कम्युनिटी को है। मैंने कई एक बेचारी लड़की कह रही थी कि अक्टूबर में उसकी शादी तय हो गई है, सारी चीजें बुक हो गई है, मिठाई भी एंड ऑल द वेन्यू वगैरह। अब उसको वीजा नहीं मिल रहा, उसको खुद खुद अपनी शादी में वो शी कांट कम। और मेरे ख्याल से वो जो डिपॉजिट्स वगैरह हैं वो भी सब, तो देयर बी ह्यूज फाइनेंशियल लॉस प्लस सोशल लॉस वगैरह। सो अब अगर वो शादी भी उससे फोन, आई डोंट नो वेदर सिक्स फोन पे शादी कर सकते हैं, बट मुस्लिम्स बाद वक्त कर लेते हैं फोन पे निकाह। सो अगर वो हाँ, शादी फोन पे भी कर ली, फेरे लेने होते हैं ना, तो दे कांट डू इट हाँ, ओवर द सो आई डोंट नो वेदर शी कैन गेट मैरिड टू हिम ऑन द फोन। बट बट अगर वो शादी भी कर लेते, तो क्या उसको वीजा मिलेगा टू कम? वो 2 4 5 10 साल वो वहां पे अटके रहेगा, या ही कुड गेट अरेस्टेड आल्सो लेटर, हु नोज ना। तो एक किस्म की अनसर्ट, मैं एक ही केस आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे हुँ, बहुत सारे केसेस हो गए जिनको वजह से इट्स दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। सो आई थिंक इट्स, मतलब मेरे ख्याल से कनाडा के फॉरेन पॉलिसी में, और ये ट्रूडो हैज मिसहैंडल इवन चाइना, ये दो दो बार हुआ है। एंड आई हैव ए फीलिंग कि दोनों केसेस में हमारी अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का ज्यादा रोल है, जितना पब्लिक में नजर आ रहा उससे ज्यादा रोल है डेफिनेटली द यूएस का। और आई थिंक ट्रूडो इज डूइंग ए बिग फेवर टू बाइडेन बाय टेकिंग ऑल द जो नेगेटिविटी है वो सीधा उसके पास आ रही है। नथिंग, आपने देखा कि सारे अफेयर में बाइडेन रिमेन्स एज ए हीरो, अनटच्ड है। और एक और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। लेट्स से कि कुछ भी एक फाइल तो है ना वहां पे, फाइल में कुछ हो या ना हो, देयर इज अ फाइल। इस हैरत की बात है कि 6 मुल्कों के पास अब ये इंफॉर्मेशन है, वो फाइल, इंडिया और फाइव आइज, और वो लीक नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, सो दैट मीन्स दैट अमेरिका में वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब मैसेजेस गए हैं डाउन द लाइन के अगर एक भी बंदा है उसका करियर तबाह, इफ यू सस्पेक्ट यू ऑफ लीकिंग दिस, यू आर फिनिश्ड। बट कनाडा में क्या, कैनेडियन इंटेलिजेंस में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इज क्लोज टू रिटायरमेंट, who might want to release this to the press and then retire 2 साल के बाद he can go and get a great job with a political party depending, अगर information है तो liberals will like it, right? And he will get a great job in the liberal government। अगर information कुछ भी नहीं है तो conservatives will like it और फिर he can get a great job with the conservatives afterwards। तो जो लीक नहीं हो रहा, दैट इज ऑल्सो वेरी, मेरे लिए काफी, मतलब इट्स ए पजल दैट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व एक्सेप्ट बाय कंक्लूडिंग कि कुछ भी नहीं है फाइल के अंदर, सो दैट इज द ओनली सोल्यूशन। बट अगर कुछ भी नहीं है तो इतना क्यों फुदक रहा है ये ट्रूडो? सो दैट्स द क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज द रीजन फॉर इट, बिकॉज इट इज स्पॉइलिंग हिज रिलेशंस। और आई एम टेलिंग यू कि प्राइवेटली अगर बार बार अमेरिकन दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप, तो इट मस्ट बी इरिटेटिंग द इंडियंस हु आर डीलिंग विद दिस ना। जहां भी जयशंकर साहब जा रहे हैं वहां पे वो बंदा कह रहा है उनको काम की बात छोड़ के फिर ये कह रहा है कि भाई प्लीज कोऑपरेट। इट मस्ट बी इरिटेटिंग द इंडियंस हु हैव नॉट पब्लिकली शोन एनी इरिटेशन टुवर्ड्स द यूएस अभी तक। सो आई हैव ए फीलिंग कि ये इतना करने की क्या जरूरत है, बिकॉज इट इज डेफिनेटली गोइंग टू, प्राइवेटली यूएस इंडिया रिलेशंस पे प्रेशर पड़ रहा है, और पब्लिकली तो इंडिया कनाडा के रिलेशंस आर जस्ट गोइंग डाउन द ड्रेन स्टडीली। Dr. Khan, one more question to you on that. Has Modi government decided to aggressively take on the Khalistanis in a decisive way? And what are the chances of Trudeau government cracking down on Khalistanis under Indian pressure? देखिए, इंडिया में तो कुछ भी नहीं है ना मूवमेंट, देयर इज नो सच थिंग एज, वो अमृतपाल सिंह का पता नहीं, वी डोंट नो व्हाट द हेक इट वाज, वो गायब हो गया। Have you noticed कि वो खुद आया, सरेंडर करा, एंड देन ही डिसअपीयर्ड। अब वो तिहाड़ जेल या पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, समवेयर इन, आई थिंक उनको फार ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में भी जा दिया इंडिया में कहीं जेलों में। सो अगर कुछ मूवमेंट होता तो यू कुड हैव सीन के पीपल वुड बी प्रोटेस्टिंग, राइटिंग, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। So as far as Punjab is concerned, there is hardly anything about Khalistan. Punjab has lots of other problems. भाई Punjab used to be the richest state in India. अब वो क्या 12-13 नंबर पे आ गया है। इंडिया की जो इकोनॉमी है, it's shifting away from agriculture to service industry, IT based. Punjab is stuck there in its own agricultural format. So Punjab is going to get
relatively poorer से कर्नाटका या जहाँ पे टेक्नोलॉजी पे बूम हो रही है। और तीसरी चीज ये है, पंजाब में ड्रग्स वगैरह का भी काफी प्रॉब्लम हो गया है, गैंगस्टर क्राइम, और ये जो सारे सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट है, मतलब सेपरेटिज्म, टेररिज्म और ड्रग्स, ये क्राइम, गैंगस्टर क्राइम, ये मिक्स हो गया। जैसा कि साउथ अमेरिका में नार्को टेररिस्ट करते हैं ना, जो ड्रग स्मगलिंग भी करते हैं, टेररिस्ट, तो उस तरह का एक अजीब सा सिचुएशन हो गया है इन पंजाब। सो आई डोंट थिंक दैट द पीपल ऑफ पंजाब आर गोइंग टू स्पेंड टाइम, मतलब उनके पास उनकी दूसरी रोजमर्रा जिंदगी से इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो दे आर नॉट रियली गोइंग टू फोकस ऑन दिस, और देयर इज नो क्या एपिटाइट फॉर इट इन पंजाब। जो एपिटाइट है वो खाते पीते बैठे के टीवी देखने वाले लोगों के पास है इन द वेस्ट, इन कनाडा। लेकिन डॉक्टर खान, जो ट्रूडो गवर्नमेंट अभी फिलहाल हमने देखा है, इनफैक्ट बहुत सालों से जो जी, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है उनके लिए एक सेफ हेवन बनी हुई है। क्या वो इंडियन प्रेशर में आने के बाद कुछ कोई कार्रवाई या किसी तरह का कुछ करेंगे? ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। ये होगा कि आई थिंक द प्राइवेट में सोल्यूशन ये होगा कि uh, दो चीजें हो सकती हैं, एंड आई हम्म, होप समबडी इन कनाडा इज लिसनिंग, प्लीज सेंड दिस मैसेज टू ट्रूडो। देखिए, इंडिया लिस्ट देती है कि ये ले, इंडिया आपको 10,000 लोगों की लिस्ट नहीं दे रही। देखिए, 7,70,000 सिख लोग रहते हैं कनाडा, राइट, तकरीबन 8,00,000, 800,000 के करीब है। हाफ द पॉपुलेशन जो इंडियन कैनेडियंस का है वो सिख है। इंडिया इज नॉट सेइंग कि आप इन सबको तंग करें। इंडिया के पास है लिस्ट 10 से लेके 40-50 लोगों की, राइट। What the Canadian government needs to do is investigate them thoroughly. अगर वो बंदे इलीगली वगैरह आए हुए हैं, देन दे शुड एनफोर्स देयर ओन लॉज। कोई नया लॉ बनाने की भी जरूरत नहीं। बंदा झूठ बोलकर आया, इमीडिएटली उसके ग्रीन कार्ड ले लें आप, उसको दूसरे फेक शादियां किए हैं, तो लेट द लॉ हैंडल दीज 40-50 पीपल जो भी है। बट द मैसेज इंडिया गेट्स इज ओके, फाइनली दे आर टेकिंग अस सीरियसली, राइट। और जो सीरियस टेररिस्ट हैं, जैसा कि निज्जार था, खालिस्तान टाइगर फोर्स का वो लीडर था, अगर इंडिया से इसके भाई ये 2-3 बंदे हैं जो और एक्चुअली आर्मिंग ट्रेनिंग, तो उनको आप अरेस्ट करें, चार्ज दें विद टेररिज्म, या इंडिया को अगर अगर वो इलीगली आए हुए हैं तो इंडिया को उनको डिपोर्ट कर दें आप। इनफैक्ट दैट इज द बेस्ट थिंग, कनाडा डजंट नीड टू हैंडल दिस, इंडिया को देते, इंडिया विल डील विद देम। एंड व्हाट इंडिया कैन डू इज, और अगर वो बंदे पकड़े जाते हैं जो शूट किए, तो कह दें कि वी आर ग्रेटफुल टू इंडिया फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, हेल्पिंग अस फाइंड दिस बगर्स, बल्कि खत्म हो गई बात, देन द होल एपिसोड इज ओवर, राइट, एंड इट्स ओवर। और कनाडा आए और इंडिया में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी को एक बड़ा सा डोनेशन दे या कुछ एक इस तरह करे, आईआईटी दिल्ली या ऐसा कोई ऐसी आईआईटी पंजाब में जाकर पंजाब यूनिवर्सिटी को कुछ एक मैसिव डोनेशन दे, एंड देन दे विल क्लोज द केस, राइट। बट दिस इज इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ बोथ कनाडा एंड इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शंस आ रहे हैं, कनाडा के थोड़े दूर है इंडिया के, तो दिस इज वेरी टेम्पटिंग फॉर द बीजेपी टू यूज इट ना, कि हमने तो कनाडा में भी घुस के मारा और यहाँ पे भी मारा हमने, कनाडा को तो ऐसे तू करा दी, and this is only because of Prime Minister Modi this happened. So there is a temptation, and I think BJP will run with it during the election campaign. So which could, मतलब it could delay the improvement of relationships, right? एटलीस्ट पब्लिक में वो गुस्सा रहेगा, इशू खत्म नहीं हो जाएगा, बट आई थिंक डिप्लोमेटिकली इट कैन बी एंडेड इन, बट कनाडा हैज टू स्टेप अप। उनको पकड़ तो लेना वो दो बंदों को। देखिए, अगर वो दो बंदे पकड़े जाते हैं और आपको पता चलता है कि वो राइवल गैंग के बंदे हैं, तो खत्म हो गया ना केस, वहीं दिस इज ए क्रिमिनल केस, स्ट्रेट अप वहीं पे सॉल्व हो जाता प्रॉब्लम। हाँ, ये प्रॉब्लम होता कि इफ दे आर हायर्ड किलर्स, देन यू हैव ए ह्यूज सिचुएशन। और द मोस्ट रिमोट केस जिसकी आई डोंट थिंक कि इंडिया अपने तरफ से बंदे यहाँ से भेज रही है, वहां जाके मारे और फिर वापस वो प्लेन से आ गए इसलिए वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, राइट। बिकॉज द सेकेंड किलिंग हैपन आफ्टर ये सारा, मतलब एब्सोल्युटली। हाँ, आफ्टर इट हिट द फैन। मुझे अच्छी तरह से याद है कि
जो सेकंड किलिंग हुई थी सुबह में, मुझे नहीं पता था, तो मुझे कैनेडियन टीवी हैड कॉन्टेक्टेड मी सेइंग द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग वी विल इंटरव्यू यू। और फिर वो विनीपेग विनीपेग कर रहे थे, मैं बोला ये विनीपेग क्यों आ रहा है टेक्स्ट में, विनीपेग पे कौन मारा, देन आई गूगल्ड इट एंड आई सेड अरे बाप रे, और एक बंदा मारा गया। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो, दैट मींस कि ये लोग जो गए मारने के लिए, अगर इंडिया से गए हैं तो अभी भी वो वहीं पे क्या पिकनिक कर रहे हैं, अब अब क्या कर रहे हैं वो। सो आई डोंट नो व्हाट इज द होल सिनेरियो, सी नन ऑफ अस नोज। सो कनाडा शुड डू द बेसिक थिंग आप करें, एक मर्डर हुआ है, मर्डर को तो सॉल्व करें, आपकी पुलिस कितनी एग्जैक्टली, आप पहले अपनी लोकल इन्वेस्टिगेशन तो करें कि किसने किया, कैसे किया। जी हाँ, पकड़े उसको, हर कोई पायरेट लेकिन को। अभी फिलहाल इंडिया कनाडा रिलेशंस को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं आप फ्यूचर में, और कितने चांसेस, कितनी उम्मीद है अगर कनाडा में रेजिम चेंज हो जाता है तो रिश्ते में सुधार हो सकता है? देखिए, दो चीजें हो सकती हैं बहुत आसानी से फॉर द कैनेडियंस के लिए। वन के ऑलरेडी ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, आपने देखा अमेरिका में स्पीकर आउट हो गए, पहली बार हुआ है 100 साल में। दे नीड टू डू समथिंग लाइक दैट। या तो लेबर पार्टी गेट्स रिड ऑफ ट्रूडो एज प्राइम मिनिस्टर, दे हैव अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विद इन द पार्टी एंड से वी वांट न्यू लीडरशिप, उसको आउट कर दें। सिंपल सी चीज, ये अगले हफ्ते हो सकता है। इफ ट्रूडो इज गॉन, आई थिंक दिस होल थिंग विल बी ओवर, बिकॉज द नेक्स्ट प्राइम, सी जो नया बंदा आता है ना, उसको क्लीन स्लेट मिल जाती है। लेट्स से उसी पार्टी का बंदा, लगे मिस जॉली को ही ले लें, फॉरेन मिनिस्टर, शी इज इन्वॉल्व इन दिस, ज्यादा अटेंशन नहीं गया, शी कैन कम अप एंड से वी थैंक मिस्टर ट्रूडो फॉर हिज सर्विस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, दूसरे दिन और एक जगह स्टेटमेंट दे दे के मिस्टर ट्रूडो इज गॉन एंड वी वांट टू रिपेयर आवर रिलेशनशिप्स विद कनाडा। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला लें, वो स्टेट विजिट पर खुद भी आ जाए, मीट करें, देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व राइट अवे, राइट। इंडिया के सेंस ऑफ विक्ट्री भी मिल जाती है, इंडिया को डिप्लोमेटिक के बंदा आउट हो गया है। दूसरी चीज ये है कि यू हैव टू वेट टिल द इलेक्शन वेयर दिस इश्यू विल देन डिफीट ट्रूडो। तो ऑलरेडी ट्रूडो इज वेरी वीक, पब्लिक ओपिनियन पोल्स में ही शोइंग वीक। ये ये लेट टोनी ब्लेयर बन गया है। ये टोनी ब्लेयर अपने आखिरी दिनों में जिस तरह था वो इस तरह हो गया है ये। सो ही इज नॉट सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ कनाडा, मतलब इन मेनी वेज। तो that is the fastest way to end this situation publicly. Privately, तो we can't speak privately to a great extent because हमको पूरा इंटर अपने पास नहीं है ना। बट प्राइवेटली ये मसला जब तक हल नहीं होगा, जब तक ये सेपरेटिज्म का जो इश्यू है वो खत्म नहीं होता। और अगर जो कैनेडियंस है, इफ दे गो प्योरली पीसफुल, ठीक है, आप अगर लेट्स से द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिख्स खाली पीसफुल काम करे, ह्यूमन राइट्स ये वो, और डिमांड करते रहे कि खालिस्तान के लिए एक रेफरेंडम हो, देन इट्स नॉट गोइंग अवे, बिकॉज यू कैन नॉट शट इट डाउन। इट्स अ डेमोक्रेटिक मूव। अगर आप नहीं कर सकते, आप क्या करोगे अगर कल चंडीगढ़ में अगर 10 लाख सिख बैठ गए इंडेफिनेट फास्ट सेइंग कि आप रेफरेंडम कराइए, तो क्या गोलियां मार देंगे उनको या बंद कर देंगे उनको? आप यू कैन डू नथिंग, राइट, एज लॉन्ग एज दे डोंट यूज वायलेंस। और वो अगर वो टेररिज्म नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप्स है वगैरह, देन यू एज डेमोक्रेसीज आपके हैंड्स आर टाइड। सो द सिख terrorism Canada can end. Sikh separatism is a much more difficult thing. बिल्कुल, फिलहाल तो ये जो पूरी सिचुएशन है, जो इंडिया कनाडा टेंशन है, वो काफ़ी सख्त मोड पर जाती नज़र आ रही है, और इंडिया ने भी टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाई हुई है। पीछे हटने वाला अभी फिलहाल ऐसा कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं कि India is not tit for tat. India is tit for tat 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 हो गया। एग्जैक्टली, उन्होंने एक कदम उठाया और इधर से 1000। तो शुरुआत कनाडा ने की, और इस पे अंत और जो इसका दी एंड भारत करने वाला है। तो आगे क्या अपडेट होने वाली है और किस तरफ इंडिया कनाडा रिश्ते पहुंचने वाले हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। डॉक्टर खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।